Hey dear students, let's start a new chapter that is strategies for enhancement of food production. देखो, इस चैप्टर में बेसिकली हम क्या लर्न करेंगे? एनिमल हस्बेंड्री क्या होती है, प्लांट ब्रीडिंग क्या होती है, फूड प्रोडक्शन कैसे होता है, कैसे क्वालिटी इंप्रूव किया जा सकती है, की जा सकती है प्रोडक्शंस में, फार्मिंग्स में, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है ना? ये सब क्या क्या फिर ट्रेडिशनल यूज है, दिस ऑल थिंग्स विल लर्न. ये चैप्टर बहुत सिली चैप्टर है, सिर्फ आपको लर्न करना है कुछ एक पॉइंट, दैट्स इट ओनली. इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जाम एज वेल एज योर बोर्ड एग्जाम. बोर्ड से ज्यादा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये आपका हेल्पफुल रहेगा. ठीक है, देखो इस चैप्टर में हम बेसिकली क्या क्या लर्न कर लेंगे. एक तो हम पढ़ेंगे एनिमल हस्बेंड्री. वी विल लर्न एनिमल हस्बेंड्री, प्लांट ब्रीडिंग, सिंगल सेल प्रोटीन दैट इज SCP, single cell protein that is SCP, and last one is tissue culture. These are the only topics we will deal in this chapter, tissue culture. क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं. ये जो चैप्टर है इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं, है ना? 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं ओनली, बट अच्छे क्वेश्चन है और स्कोरिंग क्वेश्चन बनते हैं, है ना? हम इसमें जनरली पॉपुलेशन कैसे ग्रो हो रहा है, अब ग्रोइंग पॉपुलेशन के लिए फूड प्रोडक्शन भी जरूरी है, और फूड प्रोडक्शन को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे प्लांट ब्रीडिंग, एनिमल हस्बेंड्री हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स में क्या इंपॉर्टेंस है, दीज ऑल द थिंग्स वी विल लर्न. अच्छा, एनिमल हस्बेंड्री की क्या नीड है, क्यों जरूरी है? वन मोर थिंग बिफोर लर्निंग, कॉपी पेन लेके बैठना, है ना? दिस इज अ स्ट्रिक्ट नोटिस, स्ट्रिक्ट रूल फॉर एवरीवन. क्लास देखने से पहले ये नहीं कि बस मोबाइल चला रहे हैं, मोबाइल में यूट्यूब में वीडियो खोल लियो, क्लास करें, नो. यू मस्ट हैव टू एक कॉपी लीजिए, नोट्स बनाइए, देन यू विल कंटिन्यू. अदरवाइज नो नीड टू स्टडी, जस्ट स्किप इट. क्लियर? अगर क्लास देख रहे हैं तो प्लीज कॉपी पेन लेके बैठिए और नोट्स बनाइए. इट विल बी इजी फॉर योर क्विक रिविजन व्हाइल एग्जाम. क्लियर? सी, एनिमल हस्बेंड्री क्यों जरूरी है, क्या इसकी नीड आ गई, क्या जरूरी है, क्या नीड है इसकी? एनिमल हस्बेंड्री में किसकी क्या जरूरत है, बताओ? एनिमल हस्बेंड्री से क्या मिलता है? डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क वगैरह मिलता है, मीट मिलता है. मैक्सिमम लोग नॉनवेज होते हैं और मैक्सिमम लोग वेज भी होते हैं. लैंड मैनेजमेंट ना, वेट्स और ग्रोथ वगैरह को हम कैसे कंट्रोल करें. फाइबर, रेंज ऑफ फाइबर्स, टेक्सटाइल्स प्रोड्यूस होता है, जैसे वो लेदर, सिल्क, ये सब प्रोड्यूस करते हैं. और लेबर, लेबर में क्या आएगा आपका? लेबर में क्या आएगा? देखिए लेबर लगाते हैं, कुछ लेबर स्टॉक जो रहते हैं वो फेल्स को प्लगिंग करने के लिए गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं, जैसे कि ऑक्स, हॉर्स, डंकी. दिस इज फॉर ट्रांसपोर्टेशन, है ना? बैलगाड़ियां चलती है फार्मिंग में, ये सारी चीजें आपकी चलती है, डंकीज वगैरह का यूज होता है, ऑक्सेस का यूज होता है. ठीक है, दिस ऑल आर द थिंग्स दैट इज यूज्ड इन द, इसलिए हम हमें एनिमल हस्बेंड्री की नीड है. दिस इज अ जनरल क्वेश्चन ओनली. ठीक. अच्छा, इंडिया और चाइना में 70% से भी ज्यादा वर्ल्ड लाइवस्टॉक पॉपुलेशन है, लेकिन ग्लोबली जो फार्मिंग का प्रोडक्शन है वो सिर्फ 25% है. मतलब प्रोडक्टिविटी पर यूनिट इज वेरी लो. क्लियर? समझ रहे? इंडिया और चाइना में जो हाउसिंग होती है वो मोर देन 70% है, लेकिन फिर भी जो प्रोडक्शन है, ग्लोबल फार्मिंग प्रोडक्शन, वो सिर्फ 25% है. ठीक है, तो हमें देखना है मैनेजमेंट, फार्म्स और फार्म्स एनिमल्स का मैनेजमेंट कैसे होता है, कैसे होता है बताया. एक होगा आपका मैनेजमेंट ऑफ फार्म एंड फार्म एनिमल्स. कैसे मैनेज करेंगे?
हम इनमें बहुत ज्यादा डीप नहीं पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट है बस वही पढ़ना है। ठीक। चाहे फिर आप थ्योरी पेपर लिखो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। फार्म ऑफ मैनेजमेंट ऑफ फार्म एंड फार्मिंग एनिमल्स में हम क्या पढ़ेंगे? एक तो हम करेंगे डेयरी का मैनेजमेंट, डेयरी फार्मिंग मैनेजमेंट। डेयरी फार्म मैनेजमेंट में क्या आएगा आपका? हम क्या करेंगे? मिल्क की क्वालिटी इंक्रीज करेंगे या फिर मिल्क का प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे, और हाई पोटेंशियल में होना चाहिए। हाई पोटेंशियल बट डिसीज फ्री, मतलब रेजिस्टेंस टू डिसीज, डिसीज से भी बचाना है बस। फिर आपको सब ऑलरेडी पता है, क्लीनलीनेस, हाइजीन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिल्क, ये सब आपका सही सही होना चाहिए। और फिर जो कांटेक्ट कर रहे हैं, जहां से आप दे रहे हैं, जहां से आप ले रहे हैं, वो सब भी आपको मैकेनिकल प्रोसेस से होना चाहिए, मतलब विदाउट किसी इन्फेक्शन के। रेगुलर आप उसको इन्फेक्शन इंस्पेक्शन कीजिए, रिकॉर्ड्स मेंटेन करिए, वेटनरी डॉक्टर से बस विजिट करवाइए। दिस आर ऑल द एसेंशियल थिंग्स फॉर द डेयरी फार्म मैनेजमेंट। दूसरा आपका आता है पोल्ट्री फार्मिंग मैनेजमेंट। नेक्स्ट आपका आता है पोल्ट्री फार्मिंग मैनेजमेंट। पोल्ट्री फार्मिंग मैनेजमेंट में क्या आएगा? जनरली पोल्ट्री क्या क्या होता है? पोल्ट्री इज फॉर जो भी डोमेस्टिकेटेड फाउल्स है ना, जिसमें आपके चिकन, डक्स, टर्कीज, ये सब इंक्लूड होंगे, उसको हम बोलते हैं पोल्ट्रीज। पोल्ट्रीज इज व्हाट? इट इज द ग्रुप ऑफ डोमेस्टिकेटेड फाउल। डोमेस्टिकेटेड फाउल मतलब बर्ड्स जितने भी हैं। ठीक। देखो जरा, फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या क्या आएंगे आपके पोल्ट्रीज में? क्या क्या आपने देखा होगा? चिकन्स, डक्स एंड टर्कीज, दीज आर द ओनली थिंग्स। बट कुछ कुछ जगह में जनरल सेंस में स्वान्स, गेज, फाउल्स, ये सब भी मीट और एग्स के लिए लिए जाते हैं। इफेक्टिव पोल्ट्री के लिए जरूरी है कि जितने भी आपके इंडिविजुअल्स हैं वो सब क्या हो आपके डिसीज फ्री। क्लियर? इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी आपकी पोल्ट्री फार्मिंग का सिलेक्शन है वो सारे जो भी ब्रीड्स वगैरह वो डिसीज फ्री होना चाहिए। इसका मतलब ये किसी भी प्रकार की कोई भी डिसीज उसमें ना हो। और एक चीज, डिसीज के प्रिवेंशन के लिए, फॉर द प्रिवेंशन ऑफ डिसीज ड्रग्स ली जाती है। कौन से ड्रग्स? सल्फा ड्रग्स हम एडमिनिस्टर करते हैं, और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हम देते हैं। एंटीबायोटिक्स हम देते हैं। ठीक। और एक चीज जो सिल्वर रिवॉल्यूशन है, सिल्वर रिवॉल्यूशन यही आपका एग प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज एग प्रोडक्शन मतलब इसी को बोलते हैं, अगर इंक्रीज एग प्रोडक्शन का बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे सिल्वर रिवॉल्यूशन। क्लियर? स्पेसिफिकली जो पोल्ट्री के जो बर्ड्स रहती है वो मीट प्रोडक्शन के लिए यूज होती है। न्यू हेमिस्फीयर कॉर्निश, पॉलीमाउथ डॉग, पीट्स, ये सब जो है। ठीक। कुछ डिसीज है और उनके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है। ये आपका एनसीईआरटी से बियॉन्ड है बट इट इज इम्पोर्टेंट। देखो जरा, एक होती है आपकी वायरल डिसीज। वायरल डिसीज जैसे कि रानीखेत डिसीज, सुना है किसी ने? एनीवन? रानीखेत डिसीज, इसको हम बोलते हैं न्यू कैसल डिसीज। ये कभी 2007 में आया होगा ये पीवाईक्यू, दैट्स व्हाई ये इम्पोर्टेंट है। इसका जो वायरस है, इसमें जो एजेंट जो काम करता है वो होता है पैरामिक्सो वायरस। कौन सा? पैरामिक्सो।
ठीक। एक होती है आपकी फाउल पॉक्स और एक होगी आपकी बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू सुना है ना? जो फाउल पॉक्स होगी इसका एजेंट होगा पोक्सो वायरस, पॉक्स वायरस। और बर्ड ब्लड फ्लू का H5N1 वायरस। ठीक। एक होगी आपकी बैक्टीरियल डिसीज। जो बैक्टीरियल डिसीज होगी वो होगी आपकी कोलोरम डिसीज। कोलोरम डिसीज को बोलते हैं व्हाइट डायरिया। इसको जो कॉज करेगा वो होगा साल्मोनेला फ्लोरा। साल्मोनेला फ्लोरा। ठीक। एक लास्ट होगी आपकी फंगल डिसीज। जो फंगल डिसीज होगी वो होगी आपकी एस्पेराजिसिस। एस्परजिलोसिस। एस्परजिलोसिस को बोलते हैं ब्रूडर निमोनिया। ठीक है। इसको जो कॉज करेगा एजेंट वो होगा आपका कौन? एस्परजिलस। क्लियर? नेक्स्ट। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट देखो एक बार रिवाइज करो इसे। कौन सी हमने डिसीज देखा? देखो इसके बाद हम देखते हैं एनिमल ब्रीडिंग। व्हाट? एनिमल ब्रीडिंग। एनिमल ब्रीडिंग में हम क्या पढ़ेंगे? देखो एनिमल ब्रीडिंग मतलब एक ऐसा ब्रीड है जिसमें बहुत सारे ग्रुप ऑफ एनिमल्स को डिफाइन किया गया है, जिसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक तो सेम होंगे लेकिन अलग अलग साइज होंगे, है ना, अपीयरेंस होंगे, कॉन्फ़िगरेशन होंगे, दिस ऑल द थिंग्स। एनिमल ब्रीडिंग में कुछ ऐसी प्रोसेस इन्वॉल्व होती है जिसमें हम ब्रीड्स को बेटर बनाया जा सके, मतलब डोमेस्टिकेट पर्पस के लिए, जिसमें इंडिविजुअल्स की मेटिंग करवाते हैं जेनेटिक मेकअप के थ्रू, या फिर जेनेटिक मेकअप को इम्प्रूव करवाने के लिए उनकी ब्रीडिंग की जाए, उनकी ब्रीडिंग की जाती है। अब ये जो एनिमल ब्रीडिंग होगा ये टू मेथड से ब्रीडिंग होती है। एक होगी आपकी इनब्रीडिंग और एक होगी आपकी आउटब्रीडिंग। बेसिकली ये दोनों जो रहते हैं कैटल के साथ, जो ब्रीडिंग का वर्क रहता है वो इस पे बेस्ड रहेगा, ये इनब्रीडिंग और आउटब्रीडिंग। इनब्रीडिंग और आउटब्रीडिंग, अब यहाँ से हमारी कहानी स्टार्ट होती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। इनब्रीडिंग क्या होती है, आउटब्रीडिंग क्या होती है, ये आपको समझना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअल में क्या है इनब्रीडिंग आउटब्रीडिंग, आपको इंपॉर्टेंटली देखना है। चेक। ये जो इनब्रीडिंग होगा इसमें देखो फर्स्ट विल डील इनब्रीडिंग। जो इनब्रीडिंग होगा, इनब्रीडिंग में हम देखेंगे क्या क्या हम देखेंगे ब्रीडिंग में, वी विल यूज येलो वाली। ओके। इनब्रीडिंग में देखो, इनब्रीडिंग मतलब मेटिंग ऑफ एनिमल्स विद इन द सेम ब्रीड। व्हाट? मेटिंग ऑफ एनिमल्स विद इन सेम ब्रीड। सो दिस इज द ओनली थिंग कि जो ब्रीडिंग की मेटिंग की जाती है वो
सेम ब्रीड के साथ होगी। लेकिन आउटब्रीडिंग में क्या होगा, एनिमल्स की जो मेटिंग होगी वो डिफरेंट ब्रीड के साथ होगी। क्लियर? दैट इज, अगर हम एनिमल्स की मेटिंग कराते हैं सेम ब्रीडिंग में, वो 6 to 7 4 to 6 जनरेशन तक सेम रहेगी। क्लियर? सो ये जो इनब्रीडिंग होगी ये सेवरली 4 to 6 जनरेशन तक होगी। आफ्टर दैट व्हाट? For example, mating superior cows with superior bulls of the same breed. This is the example of inbreeding. What? Mating of superior cow with superior bulls of same breed. Clear? So this is the inbreeding की mating तो होगी animals की लेकिन same breed के साथ और up to several generations for 4 to 6 generations. For example, देखो ये जो सुपीरियर काउस जो होते हैं इनकी मेटिंग हम सुपीरियर बुल्स के साथ करवा दे तो ब्रीड सेम है। क्लियर? सुपीरियर काउ विद सुपीरियर बुल्स। एक चीज और होगी क्या इसमें, कि जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा इस टाइप की मेटिंग में, और जब हम इसको इवेल्युएट करेंगे तो सुपीरियर मेल्स एंड फीमेल्स बाद के फर्दर ब्रीडिंग के लिए हमें सिलेक्ट करेंगे। तो इसका गोल क्या है, इससे हमें क्या मिला, ये ब्रीडिंग करवा के हमने इम्प्रूव किया। क्या इम्प्रूव किया? जो प्रोड्यूसर्स हमें मिले वो हमें इम्प्रूव किया, हमने इम्प्रूव मिला, और जेनेटिकली सुपीरियर एनिमल्स, मतलब जेनेटिक्स में भी हमें एनिमल्स सुपीरियर मिला। हमें कौन कौन मिला ब्रीडिंग के टाइम पे, कौन मिला हमें? एक तो हमें मिला सुपीरियर मेल्स एंड फीमेल्स। क्या मिली हमें? सुपीरियर मेल्स एंड फीमेल्स, ये हमें मिली। तो इसका गोल, इससे हमें ये मिला, इम्प्रूवमेंट हमें मिली, जो प्रोड्यूस हुआ, और जेनेटिकली भी हमें सुपीरियर एनिमल्स हमें मिले। अब देखो जो सुपीरियर फीमेल होगी, जो सुपीरियर फीमेल होगी, सुपीरियर फीमेल अगर हम कैटल की कॉन्स्ट्रक्ट में देखें तो हम इसको काऊ बोलते हैं। काऊ का जो होगा उसका हायर अमाउंट ऑफ मिल्क प्रोड्यूस करेगा लैक्टेशन पीरियड में, मतलब हाई अमाउंट ऑफ मिल्क प्रोड्यूस करेगी। लेकिन जो सुपीरियर मेल होगा वो क्या करेगा, इसमें हमें क्या मिला, सुपीरियर मेल में, सुपीरियर मेल में हमें क्या मिला, यहाँ पर जो बुल रहेगा, है ना, यहाँ पर जो बुल रहेगा वो ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस करेगा वो भी सुपीरियर रहेगा। मतलब अदर मेल्स के हिसाब से ये जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा, ये वाला जो मेल ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस करेगा ये हाईली स्पेसिफिक रहेगा। मतलब और जो नॉर्मल जो मेल्स है उनसे ज्यादा ये हाई क्वालिटी या हाई सुपीरियरली ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा। प्रोड्यूसेस ऑफस्प्रिंग सुपीरियर कंपैरिजन टू अदर मेल्स। ठीक, एक चीज और, ये जो इनब्रीडिंग होते हैं होमोजाइगोसिटी इंक्रीज करते हैं। क्या करते हैं? इट इंक्रीजेस होमोजाइगोसिटी। सेम चीजें होगी, है ना, होमोजाइगोसिटी। ये पीवाईक्यू है 2017 का। ठीक, इससे क्या होगा, ये क्या करते हैं, किसी भी एनिमल की प्योर लाइन इवॉल्व करेंगे। इट इवॉल्व प्योर लाइन।
ठीक। इनब्रीडिंग से क्या होगा, अब होमोजाइगोसिटी इंक्रीज होगी तो प्योर लाइंस भी इंक्रीज होगी, मतलब दे आर वेरी प्योर, जो कि हार्मफुल रिसेसिव जीन को एक्सपोज करेंगे बाय टिपिकल एलिमिनेशन ऑफ द सिलेक्शन। इनकी वजह से ये किसी भी हार्मफुल जीन्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो इसी का एडवांटेज ये होगा क्या, कि दे कैन एक्सपोज harmful recessive gene, that are typically eliminated by selection. Clear? So this is the thing. Next, however, इनकी जो इनब्रीडिंग रहती है, ये डिजायरेबल जीन्स को फैसिलिटेट करेंगे, लेकिन लेस डिजायरेबल वंस को भी ये रिमूव करेंगे। जो जो डिजायरेबल है उसको ले लेंगे, जो जो डिजायरेबल नहीं है उनको ये हटा देंगे। अब जिससे क्या होगा, अब देखो, अब जब कंटिन्यू इनब्रीडिंग होगी, क्या देखो होगा ये, कि अगर आप कंटिन्यू इनब्रीडिंग करते हो, ये पेपर में आता है, कंटिन्यू इनब्रीडिंग से क्या होगा, बार बार अगर आप इनब्रीडिंग करेंगे, सेम मेटिंग करवाएंगे, तो क्या होगा, फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी दोनों ही डिक्रीज होगी। इट डिक्रीजेस, रिड्यूसेस फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। ठीक। एक और चीज, इसी को बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। क्या बोलते हैं? इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ये आपका है पीवाईक्यू, वेरी इंपॉर्टेंट। इनब्रीडिंग डिप्रेशन को हम कैसे ओवरकम करते हैं? इनब्रीड, इसको अगर हमें ठीक करना है तो इसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे, अनरिलेटेड सुपीरियर मेल से या सुपीरियर एनिमल से सेम ब्रीडिंग से फर्टिलिटी और जो हमें वेराइटीज है वो हमें मिल सकती है। तो हम क्या करेंगे, बाय मेटिंग फॉर रिमूवल ऑफ दिस, और इट कैन बी ओवरकम बाय, कैसे ओवरकम करेंगे, इट कैन बी ओवरकम बाय मेटिंग विथ सुपीरियर एनिमल्स ऑफ सेम ब्रीड। क्लियर? ये जो होगा, इट रिस्टोर fertility and yielding। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है और इसे हम ओवरकम कैसे कर पाएंगे, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आउटब्रीडिंग। क्या होती है आउटब्रीडिंग? अगर ये सेम ब्रीड के साथ था तो आउटब्रीडिंग डिफरेंट ब्रीड के साथ होगा, मीटिंग। ठीक है, मतलब सेम से नहीं होना चाहिए, अनरिलेटेड होना चाहिए। सेम ब्रीड हो लेकिन कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं हो। जैसे उसमें क्या था, सेम ब्रीडिंग थी लेकिन उसमें 4 to 6 जनरेशन तक सेम ब्रीडिंग अप्लाइड थी, लेकिन इसमें क्या होगा, एनिमल्स के साथ ब्रीडिंग होगी लेकिन रिलेटेड नहीं होंगे, सेम नहीं होंगे, अनरिलेटेड। क्या होगा देखो, ब्रीडिंग बिटवीन एनिमल्स दैट आर अनरिलेटेड। ठीक है, तो लेकिन अनरिलेटेड ही होंगे, या तो उनके सेम ब्रीड में हो लेकिन दे आर विद इन, इट कैन बी आइदर, इट कैन आइदर within same breed but having no common ancestor।
उसमें 4 to 6 जनरेशन थे, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए. नो कॉमन, हैव टू, नो कॉमन ancestry for some generation. फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या क्या आएंगे हमारे, क्या कह सकते हैं? आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग और इंटर स्पेसिफिक hybridization. So this is all about inbreed, outbreeding. First we will deal outcrossing. क्या होती है outcrossing? देखो जरा outcrossing क्या होती है. देखो इसमें जो एनिमल्स के बीच में मेटिंग तो होगी सेम ब्रीड में, लेकिन कोई भी कॉमन एंसेस्टर 4 to 6 जनरेशन तक का नहीं होगा. इट मीन्स व्हाट? मेटिंग तो होगी, लेकिन 4 to 6 जनरेशन तक कोई भी एंसेस्टर्स यहाँ पे नहीं होने चाहिए. क्लियर? क्या हो गया आउट क्रॉसिंग, या फिर आप बोलो आउटब्रीडिंग. देखो जरा, इट refers to mating within same breed but no common ancestor for what? 4 to 6 generation. Clear? Now ये जो ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस होगा, इसका जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा, इसी को हम बोलेंगे क्या बोलेंगे? आउटक्रॉस. called outcross. Clear? Now ये जो आउटक्रॉसिंग होगी, ये इफेक्टिव ब्रीडिंग मेथड होगी. अगर लो क्वालिटी की मिल्क प्रोड्यूस हो रही है तो ये क्या करेगा? इंक्रीज करेगा. इट इज इफेक्टिव फॉर, इट इज इफेक्टिव फॉर उन ब्रीड के लिए जो लो क्वालिटी मिल्क प्रोड्यूस कर रहे हैं. उन लोगों के लिए ये होगी इम्पोर्टेंट. एक चीज और, ये सिंगल, ये इम्पोर्टेंट है. एक सिंगल आउटक्रॉस, अ सिंगल आउटक्रॉस इन ब्रीडिंग डिप्रेशन के जो नेगेटिव इफेक्ट होंगे उसको ओवरकम करेगा. ठीक है, अ सिंगल आउटक्रॉस हेल्प टू ओवरकम साइड इफेक्ट्स ऑफ inbreeding depression. Inbreeding depression. So this is all about outcrossing. This is important. एक सिंगल आउटक्रॉस आपकी नेगेटिव इफेक्ट हटा सकता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन के. क्लियर? नेक्स्ट, नेक्स्ट होंगी आपकी क्रॉस ब्रीडिंग.
क्या होगी क्रॉस ब्रीडिंग? मेटिंग होगी सुपीरियर मेल्स की वन ब्रीड से और सुपीरियर फीमेल्स की अनोदर ब्रीड से। व्हाट? मेटिंग बिटवीन superior males of one breed and superior females of another breed। इसको हम क्या बोलेंगे? क्रॉस ब्रीडिंग। इस टाइप की ब्रीडिंग हमें बेस्ट ट्रायड देती है किसी भी दो डिफरेंट ब्रीड के। इट गिव्स बेस्ट ट्रायड कॉम्बिनेशन। It gives best triad combination of two different breeds। नेक्स्ट, ये जो ऑफस्प्रिंग रहेंगे इसको हम बोलेंगे हाइब्रिड एनिमल्स। इनकी जो ऑफस्प्रिंग रहेगी इनको हम क्या बोलेंगे? हाइब्रिड एनिमल्स। ठीक, जो कमर्शियल पर्पस के लिए, इनब्रीडिंग के लिए या फिर बोलो न्यू स्टेबल ब्रीड के सिलेक्शन के लिए यूज किए जाएंगे। फॉर इंस्टेंस अभी क्या लिया गया है, एक एग्जांपल देखो। एक होगी आपकी हिरसाडेल ब्रीड। व्हाट? हिरसाडेल नहीं, हिसारडेल। हिसारडेल ब्रीड ऑफ शिप। ये जो शिप रहेगा ये पंजाब में क्रिएट किया गया था थ्रू क्रॉस ब्रीडिंग। ये जो रहता है कहाँ क्रिएट किया गया था? क्रिएटेड इन पंजाब। किसके थ्रू? क्रॉस ब्रीडिंग। ये भी बेटा पीवाई वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, कैसे किया गया था देखो। एक लिया गया था आपका बीकानेरी ईव्स, किसके साथ कंबाइन किया गया था? मरीनो रैम्स। और क्या मिला था? हिसारडेल। This is only about crossbreeding. Next, we will deal interspecific hybridization. So this is interspecific hybridization जहाँ पे फीमेल्स और मेल्स की मेटिंग होगी लेकिन दो डिफरेंट स्पीशीज होंगी। ऑफस्प्रिंग जो होगी इनके यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, डिफरेंट वो होंगे। फॉर एग्जाम्पल मूल्स कैसे फॉर्म होगा? फीमेल हॉर्स जिसको मेयर बोलते हैं और मेल डंकी के साथ कॉम्बिनेशन हम करवाएंगे, मेटिंग करवाएंगे तो मूल्स का फॉर्मेशन होगा। क्लियर? उसके बाद कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट कुछ है। ये जो एक्सपेरिमेंट है इसमें दो टाइप के एक्सपेरिमेंट हम पढ़ेंगे, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर। ये जो इंसेमिनेशन होगा इसमें जो रहेगा हम सीमन कलेक्ट करेंगे मेल पेरेंट से, इंजेक्ट करेंगे फीमेल ट्रैक्ट में ब्रीडर के थ्रू। ये ब्रीडर ये काम करेगा। अब ये जो सीमन रहेगा या तो इमीडिएट लो या तो फ्रोजन लो। इमीडिएट तुरंत यूज कर लो, फ्रोजन जो रहेगा बाद में अगर हमें कभी यूज करना है तो हाउस में हम जाके ये करवा सकते हैं। एडवांटेज क्या है? नेचुरल मेटिंग हो सकती है ना, रिस्क ऑफ डिसीज डिक्रीज होगी, नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग बढ़ेंगे। तो दीज आर द थिंग्स कि डिसीज वगैरह नहीं होगी लेकिन सिंगल मेल से बहुत सारे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा। दैट इज द आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। व्हाट इज मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी? दैट इज MOET। इट इज इंपॉर्टेंट। इस मेथड में हार्मोन्स हम लेंगे एफएसएच जिसकी एक्टिविटी रहेगी, है ना, एफएसएच की जैसे एक्टिविटी रहेगी हम इसको एडमिनिस्टर करेंगे काऊ में। अब काऊ क्या करेगा? मल्टीपल फॉलिकल्स मैच्योर करेगा और सुपर ओव्यूलेशन बन जाएगा जिसकी वजह से 6 to 8 प्रोड्यूस करेगा, 8 एग्स प्रोड्यूस करेगा रादर देन 1 एग। अगर ऐसा नहीं करते तो नॉर्मली आपका एक एग प्रोड्यूस करता है लेकिन हमने
अगर ये टेक्नोलॉजी यूज किया, इस मैथड जब हमने यूज किया, तो 6 to 8 प्रोड्यूस एग हुए, जो कि बेनिफिशियल है ना। तो दिस इज द पीवाईक्यू कि इंपॉर्टेंट था 6 to 8 एग्स प्रोड्यूस हुए। नाउ फर्टिलाइज जो एग है 8 to 32 सेल स्टेज में रिकवर्ड होंगे नॉन सर्जिकली, नॉट सर्जिकली, इट कैन बी नॉन सर्जिकली, और ट्रांसफर करेंगे सरोगेट मदर को, सरोगेट मदर पे 2007 का पीवाईक्यू है। या फिर अनदर सुपर ओव्यूलेशन साइकिल के लिए वुमेन दोबारा से तैयार रहेगी बात के लिए, जेनेटिक मदर। ठीक, एडवांटेज क्या है इसके, क्या क्या एडवांटेज है, आपको क्या समझ में आया? एक तो हाई मिल्क यील्ड, जो फीमेल रहेगी वो हाई मिल्क प्रोवाइड करेगी, क्लियर। और क्या होगा, जो लो लिपिड क्वांटिटी ऑफ मीट रहता था वो भी अब इंक्रीज होगा, मतलब हाई क्वालिटी मिल्क मीट प्रोड्यूस करेगा, है ना। जो लीन मीट रहेगा लो लिपिड कंटेंट से, तब ये डेवलप हो जाएंगे। इससे क्या होगा, बहुत सारे सेवरल एनिमल स्पीशीज को हम ये यूज करते हैं, यूज्ड इन सेवरल स्पीशीज सच एस कैटल, शिप, रैबिट्स, बफेलोज, मेयर्स and others. Clear? So this is about MOET and artificial insemination. Next is beekeeping. Beekeeping को हम बोलते हैं एपीकल्चर। क्या बोलते हैं? एपीकल्चर, also known as एपीकल्चर। तो ये जो बी कीपिंग रहेगा, ये प्रैक्टिस करते हैं जनरली हनी बीज के लिए। और क्या मेंटेन करते हैं, हाइव्स ऑफ हनी बीज फॉर द पर्पस ऑफ हनी को ऑब्टेन करने के लिए, बी वैक्स के लिए, है ना, कॉस्मेटिक्स, पॉलिशेज और वेरियस काइंड्स ऑफ थिंग्स को बनाने के लिए हम यूज करते हैं, दैट इज नोन एज एपीकल्चर। ठीक है, फॉर रेजिंग हनी बीज। कहाँ पे यूज होगा, कॉस्मेटिक्स, हनी का यूज डिफरेंट डिफरेंट चीज में होगा, दैट इज नोन एज एपीकल्चर। देखो ये सोशली इंसेक्ट होंगे, है ना, कॉलोनीज में रहते हैं, बहुत सारे झुंड में रहते हैं, मॉर्फोलॉजिज्म मोर पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं, और 3 डिस्टिंक्ट इनकी कास्ट होती है। एक होगी आपकी फीमेल, दैट इज, देखो जरा, ये जो रहेगी, एक तो आपकी रहेगी क्वीन, जिसको हम बोलते हैं फर्टाइल फीमेल, एक आपकी रहेगी ड्रोन, जिसको हम बोलेंगे मेल, और एक आपकी रहेगी वर्कर बी। वर्कर बी को हम बोलेंगे स्टेराइल फीमेल। क्लियर। अब हनी जो है बहुत हाईली न्यूट्रिटिव वैल्यू है ना, बहुत मेडिसिन सिस्टम के लिए भी यूज किया जाता है। हनी का डिमांड बहुत ज्यादा है, लार्ज स्केल में होता है ना। ओल्ड कॉटेज इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, स्मॉल लार्ज स्केल दोनों में इसका यूज किया जाता है। और तो और इतना इनकम, इससे सोर्स, इनकम का सोर्स इतना ज्यादा है कि क्या ही कहना। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कुछ देख लो कि बी कीपिंग का क्या क्या है, बी कीपिंग की कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सोर्स देख लो जरा, कैसे सक्सेसफुल हम बी कीपिंग कर सकते हैं। देखो जरा, एक तो आपको नॉलेज होना चाहिए नेचर का, और हनी जो बीज की हैबिट्स क्या है वो, है ना। जरा देख लो, प्रोसेस इजीली बता रही, नेचर ऑफ बीज, हैबिट कैसी है आप वो जानो। दूसरा आप ये जानो कि सिलेक्ट करो कहाँ वो सही जगह पे है, सिलेक्ट ऑफ लोकेशन, फिर आप उसको कैच करो, फिर आप उसको मैनेज करो सही तरीके से।
है ना, मैनेजमेंट ऑफ बी हाइव्स सीजन्स के हिसाब से, और फिर हैंडलिंग एंड कलेक्शन ऑफ हनी, दैट्स इट। या फिर बोलो बीवेक्स। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज, हनी बीज की स्पीशीज क्या है, कौन कौन से स्पीशीज है हनी बीज की, स्पीशीज ऑफ हनी बीज। एक स्पीशीज होगी आपकी, इसकी स्पीशीज कौन कौन सी है, एपीज मेलिफेरा, एपीज मेलिफेरा, है ना, दूसरा एपीज इंडिका, एपीज डॉर्सेटा, और एपीज फ्लोरियम, है ना, फ्लोरियम एपीज। ठीक, ये जो इंडिका रहेगा, ये एक्चुअल में ओरिएंटल बी रहेगा, डोमेस्टिकेटेड फॉर हनी, स्पेशली फॉर हनी के लिए हम इसे यूज करेंगे। ठीक, मोस्ट कॉमन स्पीशीज आपकी इंडिया में एपीज इंडिका की है। क्लियर। नेक्स्ट वी विल डील फिशरीज। ना, फिशरीज के बारे में देखिए, ये जो फिशरी है ना, फिशरी इंडस्ट्री के बारे में अगर देखें तो इसमें हम कैच करेंगे, प्रोसेस करेंगे और फिश को बेचेंगे, शेलफिश और एक्वाटिक एनिमल्स प्रॉन्स वगैरह हम ये करते हैं। हम क्या क्या करते हैं यहाँ पे, हम एक्टिविटीज जैसे कि कैचिंग, प्रोसेसिंग, सेलिंग ऑफ फिश, शेलफिश जिसको हम क्या बोलते हैं मोलस्का, एंड एक्वाटिक एनिमल्स जैसे कि जैसे कि आपके, हाँ, क्रस्टेशियंस, क्रस्टेशियंस, प्रॉन एंड क्रैब्स, ये सब हम देखते हैं। ठीक, अब यहाँ पे जो कुछ एडिबल फिशेस रहती है, ये आपकी इंपॉर्टेंट, दैट इज जो एडिबल फिश होगी, खाने वाली जो फिशेस रहती है, जो फ्रेश वाटर होगी आपकी, फ्रेश वाटर जो फ्रेश पानी में रहती है वो होगी आपकी कॉमन कार्प, रोहू, कतला, सिंगरा। देखो, जो फिश खाता होगा उसको वैरायटी ज्यादा पता होगी, क्योंकि मैं फिश नहीं खाती तो मुझे उतनी ही पता है जितनी किताब में है। ठीक, फ्रेश वाटर जैसे कि सिंगरा और मंगूर, मैक्सिमम लोग फिश खाते हो, खाना भी चाहिए। और होगी आपकी मराइन फिश, मराइन फिश में आपकी आ जाएगी हिल्सा, सार्डिन्स, मैकेरल और पॉम्फ्रेट्स। ये पूरा ही पीवाईक्यू है, पढ़ लेना अच्छे से। देखो, लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन फिश पे डिपेंड है, फिश के प्रोडक्ट पे डिपेंड है ना, इसके ऑयस्टर्स वगैरह फूड पर डिपेंड है, सेलिंग करके मिलियंस ऑफ फिशरमैन पैसे कमाते हैं, है ना। ये सारी चीजें हमारी इंडियन इकोनॉमी के लिए फ्रेश जरूरी है। अच्छा, ये जो फिशरी की इंडस्ट्री है, इसको हम बोलते हैं ब्लू रिवॉल्यूशन। व्हाट? ब्लू रिवॉल्यूशन। क्लियर? सो दिस इज ओनली अबाउट
फिशरीज आपको याद रखना है, एडिबल फिश कौन सी होती है और मराइन फिश कौन सी होती है। अच्छा, एक्वाकल्चर और पिसिकल्चर में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्वाकल्चर एंड पिसिकल्चर? देखो, फिशेस का अगर प्रोडक्शन हो रहा है इसको बोलेंगे पिसिकल्चर, है ना। और अगर एक्वाटिक एनिमल्स का प्रोडक्शन हो रहा है सर, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म का जो प्रोडक्शन हो रहा है वाटर बॉडीज में, उसको हम क्या बोलेंगे? एक्वाकल्चर। क्लियर? अगर क्वेश्चन आता है तो ये ध्यान रखना। वाटर के सोर्स में फिश जो है आपका, फ्रेश वाटर फिशेस जैसे रिवर्स, लेक, टैंक्स, पॉन्ड्स, इन सब में हम फिशरीज को कलेक्ट करके रखते हैं। सी वाटर या मराइन फिशरीज को हम कहा जाता है। क्लियर? Now, this is only about fisheries. In the next part, we will deal about plant breeding or tissue culture. Clear? Make sure revise the chapter. Then after then after do PYQs. Clear? Wish you all the best. Good luck. Next class हम जल्दी देखते हैं. Clear?